आपको पता है मैं क्या फोकस करवाना चाहता हूं? एक रिलैक्स, आई वॉन्ट टू शो यू अ रिलैक्स, एक आराम क्या होता है। मुझे लगता है बहुत से लोग इससे वंचित हैं आज, बहुत लोग इस बारे में जानते नहीं हैं। अब सोचिए, आपने वारों के बारे में तो सुना ही होगा, इन दिनों में जो युद्ध हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, कैसे देश देश पर। कभी आपने इस चीज को देखा? बाइबल कहती है उसके आने से पहले वो आसमान में अलग अलग चिन्ह दिखा देगा। सुबह सूरज है, दोपहर को बारिश हो रही है, शाम को धूप हो रही है। हो क्या रहा है देख रहे हो? इन दिनों में 4-4 सीजन्स एक दिन में दिखा रहा है वो हमें। सुबह उठो तो गर्मी है, दोपहर में उठो बारिश है, शाम को सूरज है। समझ में ही नहीं आता है हो क्या रहा है। कैसी कैसी चीजें। मैं अभी भी कहता हूं मिडिल ईस्ट हिला नहीं है, हिलाया गया है ताकि चर्च को नॉकिंग मिले। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब जानते हैं यहोशापात को जब पता चलता है देश मुझे मारने आ रहे हैं, बाइबल कहती है वो प्रभु की खोज में लग गया। अब सुनिए खोज क्या होती है। सबसे पहले वो परमेश्वर के मंदिर में गया, सबको इकट्ठा किया और हर एक को कहा हम उपवास करने जा रहे हैं। खाने को साइड में रखकर बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से बात करना स्टार्ट किया। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? आप देख रहे हो सेम पवित्र आत्मा जो यीशु में था। हे पिता तू जो स्वर्ग में है, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? क्या तू वहां से बैठ के जाति जाति पे प्रभुता नहीं करता? क्या तू वही नहीं जिसने हमें मिस्र से निकाला था? वो सबसे पहले परमेश्वर को बता रहा है तू कितना सामर्थी है। अब वो खुद पे आके कहता है देख वो लोग हमें मारने आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो हमें शुरुआत से परेशान करते आए हैं। ना उनसे लड़ने की हमें ताकत है, ना उनसे लड़ने के लिए हमारे पास बुद्धि है, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। लिसन हिज प्रेयर। वो खुदा को बताता है तू कितना ताकतवर है और उसके बाद वो बताता है मनुष्य कितना कमजोर है। सी द डिपेंडेंसी। क्या वो रेवलेशन है उसके पास। कितने लोग हैं यहां पर जो परमेश्वर के सामने इस तरह दुआएं करते हैं। मार्था और मरियम ने यह नहीं कहा प्रभु आइए हम आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आइए वो बीमार है जिससे आप प्रेम करते हैं। स्वयं से ध्यान हटाइए, प्रभु से कहिए मेरे तौर तरीकों को खत्म कर। प्रभु को कहिए जो जितनी मुझ में स्मार्टनेस भरी पड़ी है ना, मैं कर सकता हूं, मैं हैंडल कर लूंगा, ये सब मेरे अंदर से निकाल प्रभु, और मुझे एक ऐसा व्यक्ति बना जहां पर मैं ये बात समझ पाऊं कि मुझे हर समय तुझ पर निर्भर होने की जरूरत है। तुम अपनी आयु की एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। यीशु ने कहा तुम्हें आने वाले 1 घंटे के लिए भी परमेश्वर पर निर्भर होना चाहिए। फॉर 1 आवर, जस्ट फॉर 1 आवर। बोलता है आने वाली 1 घड़ी, इंग्लिश में लिखा है 1 घंटा। इधर लोगों से पूछो और कैसा है 2028 में ना मैं ये कर रहा है। अच्छा 1 घंटे के बाद तू किधर होगा तेरे को पता है? ठाट तो देखो, कुल्ले कुल्ले देखो, कुल्ले ऐसे घमंड में चढ़े हुए। क्या भाई? ये ऊपर बाइबल कहती है 6 चीजों से यहोवा को डरना है। एक चीज लिखी है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। नम्र बनिए। आपको नहीं पता आप क्या हैं, आप जो कुछ भी हैं उसके अनुग्रह से हैं, उसकी दया से हैं। कई लोग बाप रे कितना खुद पे घमंड है। मेरे पास सरकारी नौकरी है, मैं टीचर हूं ब्रदर, टीचर टीचर टीचर। आपको पता है मैं कौन हूं ब्रदर? मैं खाली एक वर्ड निकालता है, ये देखो, ये
घमंड ऐसे चुटकियों में से बह रहा है। सीधे खड़ा रहे ना, क्या ये करके, ये क्या 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 करता। नम्र बनो, बोलो बाजू को थोड़ा नम्र बन। प्रभु मन देखता है, तू मन में ही ऐसा है, बाहर से कैसा होगा। वाई प्राइड? कौन है हम लोग? कौन है हम लोग? मुझे पूछो बाजू वाले को, कौन है हम लोग? आप में से जितने भी लोग यहां पर हैं, अगर आपके पास कार है, अच्छा घर है, पैसे हैं, औलाद है, अगर आपको कुछ भी है ना, याद रखिए, मेहनत तो आपने की है, मैं ये मानता हूं, लेकिन अनुग्रह उसने दिया है आपको। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर डरना ही है ना, शैतान से कभी मत डरना। एक चीज का हमेशा डर रखना, आप में घमंड ना आए। लड़ा करो इससे। किसी को शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, वो एक हारा हुआ शत्रु है हमारा। अगर डरना है ना, एक चीज से डरा करो कि मेरे एटीट्यूड में कभी प्राइड ना आए, मुझ में कभी घमंड ना आए, मैं कभी अपने आप को इंपॉर्टेंट समझना ना स्टार्ट कर दूं, मैं हमेशा अपने आप में जीरो बना रहूं, मैं हमेशा अपनी आंखें उसकी ओर लगा के रखूं, और मैं हमेशा ये बात ध्यान में रखूं कि मेरे पास जो कुछ भी है उसका है। डोंट प्राइड, डोंट प्राइड। कभी आपने यीशु को देखा, फरीसी आए उसके पास और कहने लगे, हे बाल जबूल, और यीशु ने ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के कहा, तुम लोग को पता है मैं कौन हूं? हाँ, पढ़ा है उत्पत्ति, वो जो पूरी दुनिया बना रहा था ना, है। पतरस एक आदमी का कान काट रहा था, उसे कहता है, तलवार को म्यान में रख, क्या तू नहीं जानता मेरे एक कहने से पिता स्वर्गदूतों की 12 पलटने भेज देगा। क्या क्या नम्र व्यक्ति है वो, अधिकार होकर भी इस्तेमाल नहीं करता था। और हमारे अंदर, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट ब्रदर, जीसस इज इंपॉर्टेंट। यीशु सब कुछ है। यहोशापात ने प्रार्थना खत्म की। अब सुनिए यहोशापात ने क्या किया। जस्ट उसने अपनी दुआ कंप्लीट की, बाइबल कहती है जैसे ही यहोशापात ने अपनी प्रार्थना कंप्लीट की, प्रभु का वचन कहता है, वहां एक लड़का आता है और वो खड़े होकर कहता है, हे राजा यहोशापात, हे यरूशलेम के लोगों, हे यहूदा के निवासियों, मैं तुम में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु की यह वाणी है, थस सेइस द लॉर्ड, कल उनका सामना करने को जाना जो तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, पर इस बात को याद रखो, यह युद्ध परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। गॉड विल फाइट फॉर यू। तुम्हें इस युद्ध में लड़ना ना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा। आप जानते हो, मैंने हार्डली बाइबल में कोई ऐसी लड़ाई देखी जिसका जवाब इतना क्विकली आया हो। क्या अच्छा लगा प्रभु को यहोशापात की जिंदगी में कि परमेश्वर ने कहा, अब भी जाऊंगा मैं इसे लड़ने के लिए। आप जानते हो, उस राजा के अंदर एक खूबसूरत बात यह थी, जब उसे पता चला कोई मुझे मारने आ रहा है, उसने अपने वजीरों को, प्यादों को, सेनापतियों को नहीं बुलाया, तैयार हो जाओ, बताओ कितने लोग हो, हम जा रहे हैं लड़ने के लिए। उसने किसी को भी नहीं बुलाया, वो सीधा उसके पास गया। यदि तुम में से कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो उसकी स्तुति करे। याकूब, आप क्या कहना चाहते हो? चाहे तू दुखी है, चाहे तू खुश है, पहले उसके पास जा। आप जानते हैं, जब यहोशापात को यह पता चला कि प्रभु हमारी लड़ाई लड़ने जा रहा है, अब तक परमेश्वर ने लड़ी नहीं थी, लड़ने जा रहा है, तब यहोशापात ने यह डिसीजन लिया, माय प्रीचिंग स्टार्ट नाउ। तब यहोशापात ने सबको बोला, एक काम करो, हम लड़ने जा रहे हैं, कोई भी तलवार लेके आगे नहीं जाएगा। जरा कल्पना करिए, आकाश जल्दी जरा ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, ऊपर चला जा, जल्दी जा, मुझे गिटार लाके दे। ये देखिए, युद्ध देखिए, आजा, आगे आजा भाई। आराधना करने वाला आगे, तलवार वाला पीछे। ये युद्ध ऐसा था।
अभी पीछे आइए, पीछे आइए। लड़ाई ऐसे होनी चाहिए ना। दुश्मन आएगा तो ये गिटार मारेगा। जाओ उधर जाओ, हटो, आप चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ वापस। प्रजा के साथ सहमति करके कितनों को ठहराया कि पवित्रता से शोभामय होकर हथियार बंदों के आगे आगे, हथियार बंदों के आगे आगे। मैं पीछे हूं। ये कैसा युद्ध है? ये कैसी लड़ाई है? विश्वास कीजिए, वो युद्ध लड़ने ऐसे गए। मेरा एक सवाल है, क्यों ऐसा किया उन्होंने? यहोशापात एक बात जानता था, परमेश्वर ने कहा है वो लड़ेगा तो मुझे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए वो भविष्यवाणी भरा गीत गा रहा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। यहोशापात कुछ होने के बाद धन्यवाद दिया जाता है। बिल्कुल, तुम विश्वास नहीं करते इसलिए बाद में देते हो, हमने किया इसलिए पहले ही दे रहे थे। यस, आप सोचो इस वचन को उस व्यक्ति ने कैसे ग्रहण किया है। आपको हर शनिवार वचन मिलता है, फिर भी संडे को आप परेशान रहते हो। इस आदमी को एक लाइन मिली है, प्रभु तुम्हारे लिए लड़ेगा। उसका एटीट्यूड देखो, वो कहता है जब प्रभु लड़ेगा तो हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हम आगे जाएं क्यों? आराधना करने वाले आगे बढ़ो, धन्यवाद दो, स्तुति करो। वो हम, आप जानते हैं, एक व्यक्ति जो परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका एटीट्यूड ऐसा होता है। आज आप में से कितने लोग हैं जिनका एटीट्यूड ऐसा है? दिन भर स्तुति करते रहते हो, दिन भर उसकी आराधना करते रहते हो, सुबह उठते ही उसकी आराधना करते हो, धन्यवाद, तू महान परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी है। आपका बच्चा कह रहा है मम्मी स्कूल ने टीचर ने फीस मांगा है मम्मी। अरे बेटा तू चिंता मत कर, कभी मांगा है? 14 को ना, 12 को दे देगा वो हमें, तू परेशान मत हो। कितने लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है आपके पास ये एटीट्यूड? इतना वचन सुनते हो, जूम पे सुनते हो, यूट्यूब पे सुनते हो, बाइबल पढ़ते हो, क्या उसको स्वीकारते हो? आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? we enjoy sermons but not hear the Lord. हम प्रभु के, हम संदेशों को एंजॉय करते हैं। आज हम चर्च गए थे, क्या वचन था, क्या वचन था, क्या बताऊं, ऐसा मजा आ गया। ओके, आपने क्या लिया? मजे के लिए नहीं आए थे हम, वचन को लेने आए थे, वचन को लेने आए थे हम। इन लोगों को देखिए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ है, पहले से ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो वचन को इस तरह स्वीकारते? आप बीमार हो, आपको तकलीफें हैं, आप परेशानियों से गुजर रहे हो, आपके पास बहुत तकलीफें हैं, तो भी आप निराश नहीं हैं, फिर भी आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। और कोई आपसे पूछता है क्या हुआ, आपको तकलीफ है? कुछ नहीं है मुझे, उसने कहा है क्रूस पर पूरा हुआ। जब उसने खून बहाया तब उसने मेरे पाप लिए, जब उसे कोड़े लगे उस समय उसने मेरी बीमारियां ली, जब उसके हाथ में कीले लगे उसने मेरे श्राप लिए, जब वो खोपड़ी के स्थान पे वहां पर चढ़ाया गया इसीलिए ताकि मेरा मन बंधनों से आजाद हो जाए, जब उसके पांव में पांव डाल के कीले डाले गए ये इसीलिए हुए ताकि मैं आने वाले दिनों में बुराइयों के रास्तों पे न चलूं। वो गरीब बना, पौलुस कहता है, ताकि हम धनवान किए जाएं। मैं आपको कहना चाहता हूं ये होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। इट इज रिटन।
उसे ये नहीं कहा क्रूस पर मैं नया काम शुरू कर रहा हूं, आगे ले जाना। वो कहता है पूरा हुआ, सब कर चुका हूं। आप में से हर एक को यहोशापात की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। आपको यह कहना चाहिए उसने कहा है पूरा हुआ, मैं क्यों टेंशन लूं, सब ठीक कर देगा वो मेरी जिंदगियों में। आज कलीसिया की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कलीसिया वचन से नहीं भावनाओं से जिंदगी जी रही है। इसलिए मैंने अपनी किताब के 5 अध्यायों में घुसा घुसा के ये बातें लिखी, फीलिंग्स से बाहर आओ, बाहर आओ अपनी फीलिंग से। आपको पता है आप दुखी क्यों रहते हो, आप परेशान क्यों रहते हो? क्योंकि आप अपनी फीलिंग के साथ इतने अटैच्ड हो। आपके दिमाग में जो चलता है ना, आप उसको इतना सीरियसली ले लेते हो, आप जो महसूस करते हो। चलो एक बात सुनो, यहां देखो। एक दिन मैं चर्च में आया, मैंने आपको देखा, ये ऐसा आपको लगा, और उसके बाद मैंने अपनी शक्ल हटा दी। अब आप सोच रहे हो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको। वैसे तो ब्रदर देखते हैं, हंसते हैं, लेकिन आज क्या हुआ? आप बिलीव कीजिए, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए मैंने ऐसा बिहेव किया। आप क्या सोच रहे हो? इस चर्च में एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं नाराज हूं। इस चर्च में एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे मैं नफरत करता हूं। आप क्या सोच रहे हो? इस मीटिंग में लास्ट तक मैं यहां खड़ा रहता हूं। जिसको मिलना है आ जाइए मिलने के लिए, हर एक से मिलता हूं, किसी को नहीं कहता हूं नहीं। कोई भाई आता है, बहन आता है, लास्ट तक रुकता हूं मैं। जब मैं देखता हूं सारा हॉल खाली हो चुका है, सिर्फ वॉलंटियर यहां पर रुके हुए हैं, तब मैं उसके बाद भी मैं टीम को बोल के निकलता हूं कि चलो मैं जा रहा हूं, कुछ काम है क्या? मुझे यहां से घर जाने में 2 घंटे लगते हैं। आप बिलीव करिए, रास्ते पे कुछ हल्का सा हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि 1 बजे तक भूखे पेट नहीं रह पाते हम। हमें घर पहुंचते पहुंचते 2 बज जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं खड़ा रहता हूं कि नहीं, मैं हर एक से मिलूंगा। किसी को दुआ करवानी है, किसी को मिलना है, कोई बहुत दूर से आता है उम्मीद से कि पास्टर से मिलके जाएंगे हम, मैं सबके लिए रुकता हूं। लेकिन कभी कभी आप क्या सोचते हैं? मैं आपसे विनती करता हूं, विश्वास से जीना सीखिए। ये भावनाएं आपको डुबो देंगी। हमेशा फीलिंग्स, हमेशा इतने इमोशनल। अरे कभी कभी रोना चलता है, जिंदगी रोना है हमारी। कभी कभी रोना चलता है, मैं भी रोता हूं। अभी 1 हफ्ता पहले मैं बहुत रोया प्रभु के सामने किसी चीज को लेकर। मैं भी रोता हूं, रोना कोई पाप नहीं है। कभी कभी अपने पेन को रोने के द्वारा रिलीज कर देना चाहिए खुदा के सामने। लेकिन आप हमेशा क्यों रोते हो? पूछो बाचत को, क्यों रोते हो? रोती हूं तो मुझे पता है ना मैं क्यों रोती हूं। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में ये पढ़ा है, धन्य हैं वे जो रोते ही रहते। कहां लिखा है? आज सुबह मैं सिखा रहा था जूम पे, हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन हैपनिंग्स। खुशियां हमेशा कुछ होने पर निर्भर करती हैं। कुछ हो, निकेश रेफ्रिजरेटर लेके आया और बहन ने देखा फ्रिज, आज से ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाएंगे, जेली घर पे बनाएंगे, अगर गर्मी लगे कि अंदर जाके सो जाएंगे। ओहो, एयर कंडीशन लाया है, धन्यवाद यीशु। ये एयर कंडीशन आज नहीं तो कल तो खराब होगा। गई खुशी। अभी आईफोन 17 आया है ना, अभी कुछ लोग लेंगे। 2 महीने के बाद लगता है बड़ी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी यही की इसको लेके। सेम फोन है, बाजू में होल करके दे दिया, ये 17 है, ले लो। करते नहीं करते हैं वो लोग, उनको पता है ये मूर्ख लोग हैं, इनको दूंगा वो लेंगे, पैसा भी देंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, निकल भी जाएंगे, उनको पता है। 2 महीने के बाद वही आईफोन पुराना। घर लेंगे, घर कितना अच्छा लगता है, फिर एक घर में रह के दूसरे घर को देखते उधर कब जाएंगे। हैप्पीनेस इज ऑलवेज डिपेंड ऑन हैपनिंग्स। इसलिए बाइबल कहती है डोंट हैप्पी, द बाइबल सेज रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंद करो।
मोबाइल बदल जाएंगे, फैशंस बदल जाएंगे, घर बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, सीजन बदल दी जाएगी। इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति है जिसके लिए लिखा है वो आज, कल और हमेशा एक जैसा रहेगा। I am the Lord and I never change। मलाकी की किताब में यह लिखा है, मैं प्रभु कभी बदलता नहीं। हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलेगा। वो हमेशा हमसे प्रेम करता रहेगा। वो हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। वो मूडी नहीं है कि वो खुश होगा तो हमें खुशी देगा, दुखी होगा तो हमें खुश नहीं देगा। वो अपने आप को मोल्ड करके भी अपने बच्चों को प्रेम करना जानता है। Our God is an amazing God. Come on, somebody shout hallelujah. आइए यीशु के लिए एक अच्छी ताली बजाएं।